स्टूडेंट्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का आरंभिक नाम अली गुरशास्प था। वह 1290 ईस्वी में अमीर तुजुक बना। अलाउद्दीन खिलजी जब कड़ा का सूबेदार था तो उसने धोखे से अपने चाचा दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मारकर और कड़ा में ही अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत पर मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। ये मंगोल आक्रमण मध्य एशिया के मंगोल शासक दावा खां के द्वारा करवाए गए। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, जिसका हम एक एक करके क्रम से अध्ययन करते हैं। मंगोलों का पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पराजित करके खदेड़ दिया। फिर मंगोलों का दूसरा आक्रमण 1297-98 ईस्वी में साल्दी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह मंगोल आक्रमण भी दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। फिर मंगोलों का तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ, लेकिन इसको भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद में मंगोलों का चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी नामक मंगोल सेनापति के नेतृत्व में हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी खदेड़ दिया। उसके बाद में पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं तरतक नामक मंगोल सेनापति के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। इसके पश्चात छठवां मंगोल आक्रमण 1306 ईस्वी में कब्बक खान नामक मंगोल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। और इसी प्रकार सातवां आक्रमण और दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम आक्रमण 1307-8 ईस्वी में हुआ। इस मंगोल आक्रमण का नेतृत्व इकबाल मंद नामक मंगोल सेनापति कर रहा था, लेकिन यह भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके सभी आक्रमण को असफल करके दिल्ली सल्तनत की मंगोलों से सुरक्षा की। इसके लिए दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए या दिल्ली शहर को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में सिरी को अपनी नई राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इन सभी मंगोल आक्रमणों का नेतृत्व जफर खां नामक सेनापति कर रहा था, लेकिन इन मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए 1299 ईस्वी में जफर खां मारा गया। अब हम अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसके विभिन्न राज्यों पर किए गए अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला अभियान था गुजरात के विरुद्ध। इस समय गुजरात का शासक बघेल वंश का कर्ण था। गुजरात के शासक के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अपना पहला अभियान किया। इस अभियान में उल्लुग खां और नुसरत खां ने सेना का सेनापतित्व नेतृत्व किया और
गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा और बघेल शासक करण की पत्नी कमला देवी इस अभियान के दौरान उल्लू खां और नुसरत खां के हाथों लग गई और अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। गुजरात दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। कर्ण ने अपने पुत्र देवल देवी के साथ देवगिरी में शरण ली। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का सेनापति था। वह गुजरात का रहने वाला था। 1299 ईस्वी में जब गुजरात के बघेल शासक करण के विरुद्ध अभियान में मलिक काफूर अलाउद्दीन को मिला था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने बाद में अपने मलिक नाइब और वजीर नियुक्त किया, जो अलाउद्दीन खिलजी का बाद में बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति बना, जिसको दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व दिया गया। इस प्रकार गुजरात विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के विरुद्ध 1301 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव था। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख जोधराज के हमीर रासो व नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य में मिलता है। रणथंभौर आक्रमण का मुख्य कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति तथा रणथंभौर के शासक हमीर द्वारा अलाउद्दीन से असंतुष्ट मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह एवं केहब्रू को शरण देना माना जाता है। ये मोहम्मद शाह और केहब्रू नवीन मुसलमान थे। पहले बताया था मैंने, नवीन मुसलमान वो थे, वो मंगोल थे जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने शरण दी और इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बस गए और जलालुद्दीन खिलजी की सेना में शामिल हो गए थे। जब गुजरात अभियान करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट रही थी तो लूट के माल पर इन नवीन मुसलमानों और अलाउद्दीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी और इसी झड़प में अपने जान बचाते हुए मोहम्मद शाह और केहब्रू ने रणथंभौर के शासक हमीरदेव के यहाँ शरण ली थी। तो इसी से अलाउद्दीन नाराज था और उसने रणथंभौर के विरुद्ध चढ़ाई कर दी। लेकिन कई दिनों की घेराबंदी के बाद भी रणथंभौर के किले को अलाउद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। लेकिन अंत में हमीर के मंत्री रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण किले का गेट खोल दिया गया और अलाउद्दीन की सेना अंदर चली गई। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ एक जौहर हुआ जो फारसी साहित्य में पहला जौहर माना जाता है। अमीर खुसरो भी रणथंभौर अभियान में उसके साथ था। उसने अपने पुस्तक तारीख-ए-लाई, जिसको खजाइन उल फुतूह के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इस जौहर का वर्णन किया है। इसमें हमीर की रानी रंगदेवी ने जौहर किया था। इस रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपने साम्राज्यवादी भूख को मिटाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। ऐसा भी माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी
राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इसका उल्लेख हमें अमीर खुसरो की खजाइन उल फतवे और 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत में हमें मिलता है। 1303 ईस्वी में अथक प्रयास के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, जिसमें राणा रतन सिंह के दो महत्वपूर्ण सेनानायक गोरा और बादल ने वीरगति प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। चित्तौड़ को उससे पूर्व किसी भी सुल्तान ने नहीं जीता था। अमीर खुसरो ने भी चित्तौड़ अभियान में हिस्सा लिया था और अपनी रचना खजाइन उल फतवे में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के बाद में दक्षिण अभियानों में भाग लेता है। इस प्रकार रणथंभौर और चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना के किले पर आक्रमण किया। इस समय सिवाना का शासक शीतलदेव था। सिवाना विजय प्राप्त करने के पश्चात 1311 ईस्वी में जालोर के किले पर आक्रमण किया। इस समय जालोर का शासक कान्हड़ देव था। इस आक्रमण की हमें विस्तृत जानकारी कान्हड़ देव के प्रबंध रचना में मिलती है। जालोर अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति कमालुद्दीन गुरुग ने किया था और इस प्रकार रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर के किलों को अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त करके और अपने साम्राज्य का अधीन कर लिया और उत्तरी भारत के समस्त विरोधी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की रचना की। अब अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।